गुल प्लाजा अतिसद की तबाही के खौफनाक मनाजिर सामने हैं। गुल प्लाजा में लगने वाली आग ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। आग 27 घरों के चिराग गुल कर गई। 85 लापता। प्लाजे से कई इंसानी अजाब भी मिले। मलबे तले जिंदगी की उम्मीद। लवाहिकीन शिद्दत गम से निडाल। शहर की फजा सोगवार। डिप्टी कमिश्नर जनूबी में इंफॉर्मेशन डेस्क कायम किया गया। लापता अफराद के रिश्तेदारों से DNA के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 फायर फाइटर जख्मी हुए। गए थे मेंदनाइन पे। अच्छा, मस्जिद भी देखी है, 2-3 मस्जिद है, दोनों मस्जिदें चेक की। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बेहतर है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली हमें। बाहर की तरफ जब हम आए तो उधर जहाँ से हमें कल 6 बाड़ियाँ मिली थी, वहाँ से हम लोगों ने छोटी छोटी हड्डियाँ, पूरी हड्डियाँ, कलाई और घुटने, ये सारे इकट्ठे किए हुए चादर में रखी हुई है। अभी मस्जिद हमारे साथी लोग आ रहे हैं, वो लेकर आए। हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर सर्च किया है, सेकंड फ्लोर सर्च किया है और थर्ड फ्लोर सर्च किया है। ग्राउंड फ्लोर तक हम नहीं पहुँचे। सिंध असम्बली इजलास में सानह गुल प्लाजा मुतासरीन के साथ इज़हार हमदर्दी। जहां बाग अफराद के लिए फातिहा खानी। वक्फा सवालात में वजीर खेल मोहम्मद बख्श महर ने खेल के ग्राउंड पर कब्जे का एतराफ़ किया। कब्जे ख़त्म कराने के लिए इक़दाम करने का भी अज़म दोहराया। शर्जील मेमन बोले, सिंध हुकूमत ने EV बसें शुरू की, EV स्कूटियाँ, टैक्सियाँ शुरू की। 5000 बसें मंगवाने में वक्त लगेगा। कानून जुबान पर, गुटखा मुंह में पाबंदी आवाम के लिए और जायका खास लोगों के लिए। MQM रुकने असम्बली बल्किस मुख्तियार दौरान इजलास गुटखा खाती रही, किसी भी रुकन ने न रोका। इंतजामिया और रेस्क्यू हुकाम लाशों की तादाद पर शशोपंज में मुब्तला। डिप्टी कमिश्नर जावेद खुसो ने 20 लाशें निकालने की तस्दीक की। SSP सिटी 13 लाशों की तस्दीक करने पर इत्तफाक करने लगे। चीफ ऑफ फायर ऑफिसर ने 28 से 30 लाशें निकालने की तस्दीक की। नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर वो तकरीबन क्लियर है और ताहम यही कहा जा रहा है कि यार जो भी लोग हैं वो इसको जाके देखें, चेक आउट करें, चाहे वो अपने यूनियन मेंबरान हो। तो ये सब मिलजुल के काम होता है। जल्द से जल्द हमारी कोशिश है इस ऑपरेशन को इख्तिताम की तरफ लेके जाएं। मलबा बहुत ज़्यादा है, उसमें टाइम तलब है, हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। नई सब्जी मंडी में आतिशबाजी, शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग ने दफातर को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमों ने 1.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया। व्यापारी फारूक के मुताबिक दफातर में 5 से 6 करोड़ रुपए जलकर राख हो गए। नुकसान इससे कहीं ज्यादा है। हमारा 10 दुकान था, ये 10 दुकान को ऊपर दफ्तर होता है, इधर हमारा छोटे छोटे दफ्तर होता है, इधर कैश गिनती कर रहे हैं। नुकसान तो ज़्यादा हो गया, तो कम से कम 6 करोड़ तो होगा। कम 10 दुकानें हैं। जब कैश ये लोग उधर इकट्ठा करके बैंक नहीं लेके, इकट्ठा करके हम लोग सीट करके फिर बैंक लेके जाते हैं। उस दौरान पे आग लगा, वो बदकिस्मती से बिजली से लगा। बिजली हमारा मंडी में है भी नहीं। ये भी हैरान कुन की बात है, जो बिजली आग लगाने के लिए कैसे आ गया। 9 बजे मैं इनको यहाँ लेके आया हूँ, तो इन्होंने बोला कि अभी बैठो, लेके आ रहे हैं सैंपल के लिए कल शाम में। तो यहाँ पे हम बैठे रहे हैं, तो आधे घंटे पौने घंटे के बाद इन्होंने बोला कि डॉक्टर अभी जा रहे हैं, सैंपल भेज दिए गए हैं, कल आना आप 9 बजे। लेकिन अभी आए हैं, अभी बोल रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा, डॉक्टर नहीं आए हैं। लेकिन हमें क्या पता था यहाँ पे भी नायल है। गुल प्लाजा के बाहर तो नायल बैठे हुए, सब नाकारा लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं, जो रेस्क्यू वाले भी। 18 से 19 साल एज है, अबरार नाम है। सानह गुल प्लाजा के लवाहिकीन पर जुल्म के पहाड़ टूट गए। सिविल अस्पताल इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। DNA टेस्ट के लिए आने वालों के साथ खिलवाड़। लापता इब्रार का भाई DNA करवाने के लिए दूसरे रोज भी दरबदर। 20 बॉडीज हैं, 20 पोस्टमार्टम हम कर चुके हैं। अभी हमारे पास रिमेन्स मौजूद हैं, जिनको अब हम प्रोसेस करेंगे। रिमेन्स को प्रोसेस करना बिल्कुल डिफरेंट काम होता है। तब हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितनी बॉडीज़ हैं। जैसे ही पता चलेगा वैसे ही हम अपडेट करेंगे, क्योंकि हम अपने पोस्टमार्टम के हिसाब से नंबर्स इशू कर रहे होते हैं। यहाँ के जितने भी सैंपल्स कलेक्ट होंगे उनको 4 बजे हमने यहाँ से डिस्पैच करना है। अगर आपका सैंपल 9 बजे आप आ गए हैं, हमने अपना काम 11 बजे का ही सेट किया था कि हम 11 बजे अपना काम शुरू करेंगे। हम यहाँ से गए ही रात को 2 बजे हैं। पुलिस सर्जन सिविल अस्पताल डॉक्टर सुमैया ने नाअहली का एतराफ़ कर लिया। कहा, पहले पर बैकलॉग खत्म करेंगे, फिर मजीद DNA होंगे। जली हुई लाशों के DNA में वक्त लगता है। 20 में से 7 लाशों की शनाख्त की गई। अंधेरा, धुआं, बंद दरवाजे और चीखें। सानह गुल प्लाजा कैसे रोनमा हुआ। दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। प्लाजा जलता रहा और रिश्तेदार बाहर बेबस दिखाई दिए। आतिशबाजी ने दर्जनों खानदानों पर क़यामत ढा दी।
किसी को भाई, किसी को बाप और कोई बेटे की तलाश में 65 साल कैसर की बीवी, बहू और साली का कुछ पता नहीं चला। प्यारों के जिंदा लौटने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। प्लाजे में आतिशज़दगी के बाद किसी को रास्ता न मिला। अहले खाना मस्जिद के रास्ते अंदर गए, कई लोग बेहोश थे। यानी शाहिदीन ने आंखों देखा हाल बयान कर दिया। मुतासिरा दुकानदार एक दूसरे का भी सहारा बने हुए हैं। कुदरत का जिंदा मौजज़ा कुरान मजीद आतिशज़दगी में महफूज रहे। गुल प्लाजा में दिल दहला देने वाला वाक़या सबको गमगीन कर गया। आग से पूरी इमारत जलकर तबाह हुई, लेकिन कुरान पाक हैरत अंगेज तौर पर जलने से महफूज रहे। कुरान पाक के एक वर्ग को भी नुकसान न पहुंचा। रेस्क्यू एहलकारों और अहले इलाका के अल्लाह अकबर के नारे। आग ने सब कुछ जला दिया, मगर 2 गाड़ियां महफूज रहीं। गुल प्लाजा की छत से 2 गाड़ियां उतार ली गईं। मालिकान ने गाड़ियां चलाकर महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दी। ताजिर के मुताबिक गुल प्लाजा के तीनों शोरूम जलकर खाकसर हो गए। गाड़ियां हैरानकुन तौर पर महफूज रहीं। मलबा मुंतकिल करने वाले 2 डंपर भी पुरअसरार तौर पर गायब। डिप्टी कमिश्नर जनूबी पंजाब ने तफसीलात तलब कर ली। सानह गुल प्लाजा के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत, कमिश्नर कराची, KMC और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। कमिश्नर से 10 फरवरी तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। गुल प्लाजा आतिशज़दगी बहुत बड़ा सानहा है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताअवुन की यकीन दहानी कराई। कहा, ताजर खुद को तनहा न समझे, शहर में तरक्याती काम होने चाहिए। सानहा गुल प्लाजा हादसा या मुजरमाना गफलत? अदाकारा माहिरा खान ने जज्बाती सवालात उठा दिए। नाकिस एग्जिट को सानहे की वजह करार दे दिया। सवाल किया, जिंदगियां जाया हो गईं, इसका हिसाब कौन देगा? मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। बीकन हाउस के 50 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने किताब एक दफ़ा का जिक्र की रुनुमाई की। गोल्डन जुबली तकरीब पर इंतज़ामिया को मुबारकबाद, ने ख्वाहिशात का भी इज़हार किया। बीकन हाउस ने तालीम में तसलसल, मयार और जिद्दत की मिसाल कायम की। There have been more than 100,000 graduates of the Beacon House system. I congratulate all of them, and inshallah, I'm sure that the students who graduated from here have gone on to make the name of this institution and also served not only the country but perhaps people worldwide. तालीमी बोर्ड्स में नंबर सिस्टम खत्म, ग्रेडिंग निज़ाम नाफिज। मैट्रिक और इंटर में नंबर के बजाय ग्रेड्स होंगे। 40% से कम नंबर लेने वाले तलबा फेल तसव्वुर होंगे। फैसला IBCC पॉलिसी की रोशनी में किया गया है। ग्रेडिंग सिस्टम मरहलावार नाफिज किया जाएगा। 2026 में 9वीं और 11वीं जमात से आगाज किया जाएगा। 2027 में 10वीं और 12वीं जमात पर इत्तलाक होगा। मर गए भूखे, मर गए भूखे, खा गए सब कुछ खा गए। KMC और TMC मुलाजमीन सरापा एहतजाज। MA जिना रोड बंद होने से ट्रैफिक रवानी मुतासिर। पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। मुतालबात मंजूर न होने पर एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने की धमकी दी। सानहा गुल प्लाजा के शोहदा के लिए 5 मिनट की खामोशी, दुआए मग़फ़िरत भी की गई। इंतज़ामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना और एहतजाज खत्म। वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो का KB फीडर पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना। रफ्तार और मयार हर सूरत बरकरार रखने पर जोर दिया। पानी की फराहमी बिला तातुल यकीनी बनाने की हिदायत। मुतल्लिका हुकाम ने तरक्याती कामों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। टाउन और UC चेयरमैनों की शिकायत का अजाला करेंगे। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की यकीन दहानी। इजलास में सानहा गुल प्लाजा में जाम बहक होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। टाउन और इदारों में कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाने पर जोर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस। ब्रिटिश काउंसिल से वाबस्ता मंदोबैन की शिरकत। सदर ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी शहनाज वज़ीर अली समेत शोबा तालीम से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। तालीमी इस्लाहात से मुतल्लिक मौजू पैनल डिस्कशन। और सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 4300 रुपये महंगा, कीमत 4,93,662 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,686 रुपये, इजाफे से 4,93,662
23,235 रुपए में दस्तयाब है। फी तोला चांदी 87,000 इजाफे से 87 रुपए इजाफे से 9,869 रुपए हो गई।